आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, समस्तीपुर के डुमनी गांव की ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि उजड़ चुके एक आशियाने और 5 अनाथ बच्चों की सिसकियों की है। 6 साल पहले पिता की मृत्यु हुई और अभी 1 महीने पहले मां के सिर पे ईंट गिरने से उनकी भी मौत हो गई। हरियाणा में मजदूरी कर रहे ये बच्चे मां की मौत के बाद अपने गांव तो लौट आए, लेकिन यहाँ इनके सिर पे छत तक नहीं थी। गांव वालों ने चंदा करके एक कमरा तो बना दिया, लेकिन उस खाली कमरे में न बिस्तर था, न बर्तन और न ही अनाज का एक दाना। पेट भरने के लिए ये बच्चे पूरी तरह पड़ोसियों की दया पर निर्भर थे। जिस दिन किसी ने कुछ नहीं दिया, उस दिन ये भूखे ही सो गए। लेकिन जब माँ बाप का साया उठ जाता है, तब परमात्मा किसी रूप में सहारा बनता है। इन अनाथ बच्चों का सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस खाली घर में सिर्फ राशन नहीं आया, बल्कि इन बच्चों के लिए बिस्तर, पंखा, बर्तन, गैस चूल्हा और तन ढकने के लिए कपड़े भी आए। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके हाथों में फिर से स्कूल बैग, किताबें और ड्रेस आई है। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने सिर्फ इन बच्चों के पेट की आग नहीं बुझाई, बल्कि इनके दिलों में एक बार फिर से जीने की उम्मीद जगाई है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। हमारी ऐसे न्यूज़ की जो टीम है वो यहाँ बिहार राज्य में स्थित ये समस्तीपुर जिला है, और समस्तीपुर जिला का ये महद्दीनगर प्रखंड स्थित डुमैनी गांव में अभी हमारी टीम यहाँ पे आई है। और हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं उस दृश्य को कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार की आज जो सहायता की जानी है, आपको वहां पे लिए चलते हैं और परिवार की स्थिति, हालात, वो सब चीज से आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम उस घर पे पहुंच चुके हैं जहां पे राहत सामग्री दी जानी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक छोटा सा आपको एस्बेस्टस वाला घर दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो सामग्री अभी गाड़ी से, अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी से जो जितनी भी सामग्री यहाँ पे लाई गई है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, थोड़ा सा मैं इस परिवार के बैकग्राउंड के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। ये परिवार जो है भूतपूर्व पहले से हरियाणा के करनाल में रहा करता था। इनके माता पिता वहीं पे जो दहाड़ी पे काम किया करते थे, वहाँ पे मजदूरी किया करते थे। लेकिन किसी कारणवश इनके पिता की मृत्यु हो जाती है 6 साल पहले, और इनकी माता की भी अभी 1 महीने पहले मृत्यु हो गई। उसके बाद ये 5 बच्चे जो होते हैं, चूँकि वहाँ पे कोई सहारा रहता नहीं है, कमाने खाने का कोई सहारा नहीं है, तो ये अपने जो पैतृक निवास होता है वो बिहार के महद्दीनगर प्रखंड स्थित जो डुमैनी गांव, जहां से ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, वहां ये चले आते हैं। और यहां आने के बाद चूंकि इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है, मैं आपको दिखाना, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इस विजुअल को दिखाएं। ये एक छोटा सा घर यहाँ के लोगों ने ही अपनी सहायता से और चंदा करके, जो भी है जिस तरीके से उन्होंने इस घर को क्या किया है, बनवाया। आप उससे पहले ये आप देख सकते हैं, ये झुग्गी झोपड़ी था, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जमीन दोस्त हो चुका है। और यहीं पे एक चापाकल है, इसी कल के माध्यम से इस परिवार के जो बच्चे हैं वो अपना पानी पीते हैं और पानी का जो उपयोग करते हैं फिलहाल में। आप ये देख सकते हैं, ये जो गेट है, ये देखिए, ये टड्डी का और ये एस्बेस्टस का ही बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक गेट है और यहाँ पे आप देखिए कि ये घर जो है, इतनी गर्मी यहाँ पे अभी पड़ रही है, और देखिए ऊपर में कोई पंखा भी नहीं है। बिजली का एक छोटा सा कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे ही है ना, बिना वायरिंग का एक बोर्ड है यहाँ पे ये
बल्ब है और कुछ भी यहाँ पे ना सोने के लिए बेड है, बिछावन नहीं है, कोई भी खाद्य सामग्री आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। मतलब बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली ये घटना है। कैसे ये बच्चा अपना जीवन यापन करता होगा। देखिए ये चूल्हा मिट्टी का चूल्हा है, यहाँ पे ये भी टूटा हुआ है देखिए। और जलावन के रूप में क्या है आप यहाँ पे दिखाइए, कैमरामैन थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा। ये तार का जो पत्ता है ये जलावन है, यही चून चान कहलाते हैं और बस है ना, इसी से कभी हुआ। और यहाँ पे कोई खाद्य सामग्री स्टॉक में नहीं है, कुछ भी आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है। और ये एक छोटा सा देखिए पात्र है, बर्तन है, ये यही इसमें है, ये पानी है केवल, दिखाइए कैमरा में, पानी है। मतलब आज भी मुझे लग रहा है कि ये परिवार, ये बच्चे 5 बच्चे भूखे हैं। आज भी इन्होंने संभवतः खाना पकाया, या हो सकता है कि आसपास के जो ग्रामीण लोग होंगे वो दिए होंगे तो बच्चा खाया होगा। आप देखिए कैसे इस दृश्य को वर्णन किया जा सकता है। आप खुद दर्शकों इस दृश्य को देखिए। ये भी नया बच्चा है तो मुझे लगता है कि ये भी किन्हीं ने सहायता, चूंकि छोटे बच्चे हैं, 5 छोटे बच्चे हैं, तो उनके कुछ जो भी पोशाक हो, आप यहाँ पे देखिए ये भी कुछ नहीं है, ये पूरा खाली है, ऐसा नहीं कि भरा हुआ है। यही 1-2 धोती उती और जो पत्तल है, कोई भी कपड़ा भी नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि इसमें कपड़ा होगा, कुछ भी नहीं है। और ये एक पुराना सा एक छोटा सा बक्सा है। तो ये इस घर की स्थिति है। दर्शकों अब हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही अनाथ बच्चे हैं जिनके सर पे न तो माता का हाथ है और न ही पिता का। मतलब इनके सिर के ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका है। और आप इनके आंखों में देख सकते हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको आंसू दिख पा रहे होंगे। और कैसे ये अपने जीवन का यापन करते होंगे, किस तरीके से। एक छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप ये देख लीजिए, एक बड़ी इनकी बेटी है जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? सोनाली देवी। सोनाली देवी। हाँ जी सर। आपके पिताजी का नाम? दिनेश पासवान। तो आपके पिताजी की मृत्यु कब हो गई थी? साल भर पहले। किस चीज से? सर तबीयत खराब था पापा को। और माता जी का? माता जी के सर पे ईंट गिर रखा था। माँ का सर पे ईंट गिर गया? हाँ जी सर। कितने दिन पहले की घटना है? ये सर 1 महीना के पहले घटना है। मतलब आपकी माँ भी काम करती थी कहीं? हाँ, माँ काम करती थी मजदूरी में। आपकी माता मजदूरी करती थी? हाँ जी सर। और पिताजी? पिताजी भी मजदूरी करते थे। तो पिताजी के जाने के बाद जो घर का सारा जो कार्यभार था, मतलब देख रेख, बच्चों का देख रेख, वो माता जी पर आ गया था? हाँ जी सर। और माता जी भी मजदूरी करती थी? माता जी भी मजदूरी करती थी और सारा देख रेख माता जी ही करती थी। और उसी बीच होता है कि माता के सर पे जो है ईंट गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, यही ना? हाँ, मृत्यु हो जाती है मम्मी को। मतलब ये आप देख सकते हैं, परिवार के ये जो बच्चे हैं, इनकी आंखों में आंसू है। कौन देखेगा इसको? कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि ये अभी बता रही थी, मैं बता दूं दर्शकों को आपको एक बार फिर से, कि इस परिवार में टोटल 9 बच्चे हैं। ये 9 भाई बहन हैं, जिनमें 7 बहनें हैं और 2 छोटे छोटे भाई हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बाबू ये हैं और दूसरा बाबू वो है। और ये 4 लड़कियां यहाँ पे अभी मौजूद हैं। जो 9 बच्चे हैं, जिसमें मैंने कहा कि 7 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। तो बड़ी जो है इसमें बहन है, बड़ी लड़कियां हैं। और 4 बहनों की शादी इनके माता पिता ने पहले से कर रखा है, इनके माता पिता ने, जिसमें से एक बच्ची की जो है मृत्यु हो गई थी, तो 3 इनसे बड़ी बहन है। और ये 5 अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। ये आप सोनी कुमारी है आपका? नहीं, मेरा नाम आपका नाम सोनी कुमारी है। आपका बाबू? रोशनी। रोशनी कुमारी। आपका नाम क्या है? बिंटी कुमारी। बिंटी। आपका नाम बाबू? बालकृष्ण कुमार। बालकृष्ण कुमार। और आपका बाबू? बालवीर कुमार। बालवीर कुमार। ये बालकृष्ण और बालवीर, ये 2 छोटे भाई हैं और ये सभी बहनों से छोटे हैं, ये जो इस घर का जो लड़का है। तो आप कल्पना कीजिए कि कैसे ये, मतलब किस शब्द में बयां करो इस परिवार के दृश्य को। कैसे ये अपना जीवन यापन करते होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ से लाते होंगे, क्या पहनेंगे। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है इन बच्चों के सामने में। अच्छा, आप लोग जो है
बिहार में यहाँ इस घर पे कब से रह रहे हैं, कितने दिनों से? 1 महीना हो गया। 1 महीना। हाँ मतलब माता के मरने के बाद। हाँ। और इससे पहले आप लोग कहाँ रहते थे? करनाल में। करनाल, हरियाणा में। हाँ। तो यहाँ पे जब आप लोग आए हैं तो कभी ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए सुबह खाए हैं, शाम को खाने का नहीं रहा हो? ऐसे ही हुआ है, कोई दे देते तो खा लेते बनाकर। कोई देते हैं तो खा लेते हैं? हाँ। अनाज उनाज कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। कपड़ा उपड़ा जो है शरीर पे यही है? हाँ यही है बस। क्या कहा जाए, ये कह रहे हैं कि ऐसा एक दिन नहीं हर दिन होता है कि कोई देता है वही बना के खा लेते हैं और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दर्शकों, थोड़ा सा और इन सभी से जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग पढ़ने कभी गए स्कूल में? नहीं। नहीं, मतलब घर की स्थिति बहुत खराब थी इसीलिए कभी आप लोग स्कूल नहीं गए? कभी मतलब कुछ 1-2 क्लास भी नहीं पढ़े? नहीं, ये तीनों जाते थे, बाहर में थे तो मेरा ये तीनों भाई बहन जाते थे। अच्छा, ये करनाल में थे तो जाते थे पढ़ने के लिए छोटे बच्चे, लेकिन आप लोग, अच्छा आप लोग भी माता पिता के काम में हाथ बटाते थे? थोड़ा बहुत बताते थे। थोड़ा बहुत? मतलब आप लोग भी मजदूरी करने जाते थे? हाँ। देखिए, ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे जिनके पढ़ने की आयु है अभी, और ये बच्चे है ना मजबूरी में अपने माता पिता के साथ में, जो माता पिता इनके मजदूरी करते थे उन्हीं के साथ में ये लोग भी जाते थे ताकि इनके जो छोटे 3 भाई बहन हैं इनसे वो कम से कम 2 वक्त की रोटी सही से खा पी सके और शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ये बच्चे यहाँ पे अभी बिहार में जो आप 1 महीने पहले आए हैं, तो ये पढ़ने जाते हैं यहाँ पे स्कूल में? हाँ यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाते हैं? हाँ। तो इन लोगों के पास स्कूल ड्रेस या कॉपी किताब है अभी? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? मतलब में जाते हैं सर सारे ऐसे ही? हाँ यही ड्रेस में जाते हैं पढ़ने। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन यही जो आप देख सकते हैं हाफ पैंट है, हाफ टी शर्ट है। तो ये पूरे परिवार की स्थिति है। इस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इन सारे बच्चों के आंखों में रोशनी तो अभी नहीं, अभी इनके आंखों में वो आंसू है, वो दर्द झलक रहा है। जैसे सुनिए, आपके जब माता पिता थे तो आपका जो खान पान होता था वो अच्छे तरीके से होता था? हाँ। बाबू इधर देखिए, आप रोइए नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना, आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। रोइए नहीं, है ना। आप देख सकते हैं सभी के जो आंखें हैं वो नम है। तो सोनी बाबू, आप ये बताओ कि ये जो घर है, ये कैमरा में दिखाएंगे, ये जिस घर में अभी हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये घर आप ही का है? हाँ जी। तो ये कौन बना दिया है घर? मतलब चंदा चुटकी करके मम्मी बनवाए थे पहले। अच्छा, मम्मी ही जो है चंदा चुटकी करके बनवाई थी पिताजी के जाने के बाद? हाँ। अच्छा, तो लगभग कितना दिन पहले ये बना था घर? साल भर हो गया। साल भर पहले? हाँ। और कहीं कोई जमीन उमीन घर है? बस इतना ही है। बस यही है? हाँ। तो यही इनका जो है एक छोटा सा कुटिया है और इसी में ये सारा चीज जो है अपना जीवन यापन करती है। थोड़ा सा मैं इनसे और विस्तार पूर्वक ये जानना चाहता हूँ कि ये चूंकि परिवार पहले से हरियाणा करनाल में रहा करते थे और अभी यहाँ पे आए हैं, तो क्या आप लोग को यहाँ राशन मिलता है सरकार के द्वारा? यहाँ नहीं मिलता है। क्यों? यहाँ ये अभी नहीं आप लोग मिलता का है। राशन कार्ड यहाँ नहीं बना हुआ है? बना हुआ था पर नहीं दिया, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मम्मी थी तो मतलब यहाँ पे जो अभी रहने का जो खाने पीने का तरीका है वही मतलब किसी से मांग के? यही किसी से मांग लेते, दे जाते, वही बनाते हम। आज क्या बनाए थे खाने में? आज रोटी बनाई थी बस। बस? हाँ। सब्जी नहीं रोटी के साथ? नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सुबह में बोल रहे कि मात्र रोटी बनाई थी केवल। सुबह में आप खा लिए हैं खाना ना? हाँ खा लिए थे। और शाम के लिए कुछ है जुगाड़? कुछ भी नहीं है। शाम के लिए जुगाड़ नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह में बता रही है कि केवल रोटी बनाई थी, सब्जी में कुछ नहीं था, और शाम में बता रही है कि खाने का कुछ उपाय नहीं है। क्या खाएगी भगवान भरोसे है। तो आज ये एक बहुत दयनीय स्थिति है परिवार की। इतनी दयनीय स्थिति आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।
स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। और अब संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर आई है इन परिवार की सहायता करने के लिए, तो अब आपको हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से आपको मिलवाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस अनाथ बच्चों का वो किन किन सामग्री से मदद कर रहे हैं, क्या क्या सामग्री वो दे रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नागेंद्र दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ सर। सर आप आज यहाँ पे एक अनाथ परिवार की सहायता के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो आप सामग्री दे रहे हैं इसमें कितने आइटम्स क्या क्या आप दे रहे हैं। सर जो हम लोग सामान लेकर के आए हैं इस परिवार के लिए, जी मैं कुछ विस्तार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप इधर देखेंगे सर 5-5 kg की 3 पैकिंग है, यहाँ पर टोटल 15 किलो आटा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे 15 किलो जो है चावल दिया गया है सर। उसके बाद आप देखेंगे 4 किलो जो है चीनी दिया गया है, और इधर देखेंगे सर 1 किलो टाटा नमक दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर ये सर्फ एक्सल सरफ है, कपड़े धोने का बहुत उत्तम क्वालिटी का सरफ है, और 1 किलो जो है ये दिया जा रहा है सरफ कपड़े धोने वाला। इसके बाद ये देखेंगे आप 2 लीटर जो है सरसों का तेल दिया जा रहा है सर, और ये 5 किलो जो है आलू दिया जा रहा है। इधर आप आगे देखेंगे 5 किलो प्याज दिया जा रहा है। ये लाल मिर्च की जो है पैकिंग है। इसके बाद इधर जीरा की पैकिंग देख रहे होंगे आप, जीरा की पैकिंग दिया जा रहा है। टाटा चाय की पैकिंग दी जा रही है। इसके बाद आगे देखेंगे हल्दी की 2 पैकिंग है सर यहाँ पे। उसके बाद धनिया पाउडर की 2 पैकिंग है। चना दाल की पैकिंग है सर। पीली मूंग दाल की पैकिंग है। उसके बाद ये हरी मूंग दाल की पैकिंग है। उसके बाद ये काले चने हैं सर। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप देखेंगे इन बच्चों के लिए जो है चाय बनाने के लिए, दूध पीने के लिए आधा किलो का 2 सूखा दूध दिया जा रहा है। अमूल कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का है। टोटली 1 किलो सूखा दूध जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये साबुन दिया जा रहा है 4 पीस नहाने के लिए, और जो है कपड़े धोने के लिए 4 पीस साबुन दिया जा रहा है। कोलगेट ब्रश है सभी बच्चों के लिए, 5-5 जो है पीस कोलगेट ब्रश है सभी के लिए। 1-1 जो है ब्रश है। खाद्य सामग्री में आपको आगे दिखाना चाहूंगा कि 1 किलो का जो है अचार दिया जा रहा है सर। सर ये तो खाद्य सामग्री की बात हो गई। अब जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये नारा जो है कि रोटी शिक्षा कपड़ा और मकान, तो अपने रोटी के लिए तो ये खाद्य सामग्री दे दी, शिक्षा के लिए आप बच्चों को क्या दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी देखा भी कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जहाँ तक खाने की राशन की जहाँ तक बात है, खाने की चीज़ें वो सारी चीज़ें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दी जा रही है। शिक्षा कपड़ा ये सारी चीज़ें भी हम लोग लेकर के आए हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ शिक्षा के लिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए भेजा है। छोटे छोटे बच्चे थे और पढ़ नहीं पा रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी तक शिक्षा से दूर थे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से अब ये बच्चे शिक्षा पा सकेंगे, स्कूल जा सकेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे सर हैं जो दिखाएंगे अब क्या क्या शिक्षा की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों की कर दी है। और इसके लिए देखेंगे आप स्कूल बैग, 3 बच्चे जो हैं ये शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इनसे पूछा गया कि आप में से जो पढ़ना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज आप जी को पढ़ाएंगे। 3 बच्चों ने कहा कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो 3 बच्चों के लिए जो है यहाँ पर 3 बैग लेकर के आए हैं, और इन्हीं बच्चों के लिए जो है मतलब ये 2 दर्जन कॉपी लेकर के आए हैं। और इसके बाद इधर देखेंगे जो तीनों बच्चों के लिए ये स्लेट लेकर के आए हैं। और इसके साथ साथ ये जो है आप देखेंगे 1 डिब्बा चौक पूरा लेकर के आए हैं इन बच्चों के लिए। ये जो है अग्नि कंपनी के 10 पेन है, और जो है ये पेंसिल आप देखेंगे 6 पीस पेंसिल है, 3 पीस रबड़ है, और 3 पीस कटर है, 3 पीस ज्योमेट्री बॉक्स है। इसके बाद मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा, ये देखेंगे तीनों बच्चों के लिए जो है 3 जोड़ी स्कूल का जूता
लेकर के आए। उसके बाद यूनिफॉर्म भी लेकर के आए हैं। तीनों बच्चों के लिए जो है 2-2 सेट यूनिफॉर्म है, स्कूल का ड्रेस है, 2-2 सेट स्कूल का ड्रेस है। एक ये है, दूसरा ये है दूसरे बच्चे के लिए, और तीसरे बच्चे के लिए ये, मतलब ये स्कूल जाने के लिए 2-2 सेट यहाँ पर स्कूल ड्रेस दिया गया है। ये बच्चों के शिक्षा की बात हो गई। जी बिल्कुल। अब कपड़े की बात, कपड़े में भी आपने नारा में जो लिखा हुआ है कि कपड़ा, तो कपड़ा में आप क्या क्या दे रहे हैं? सभी बच्चों के लिए जो है 2-2 जोड़ी कपड़ा, स्कूल ड्रेस और 2-2 जोड़ी कपड़ा घर में पहनने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इन बच्चों के लिए। जो छोटे 2 बच्चे हैं इनके लिए 2-2 सेट गुरुजी ने कपड़ा भेजा है, एक ये है और एक ये है। और इसके बाद बनियान, 2 पीस बनियान है, 2 पीस जो है जंगिया है। इसके बाद दूसरे बच्चे के लिए भी जो है गुरुदेव जी के दया से कपड़ा आया है। 2 सेट कपड़ा ये है, कच्छा और बनियान है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 सेट ये है दूसरे बच्चे के लिए, और जो एक और बच्ची है इनके लिए 2 सेट कपड़ा है घर में पहनने के लिए, और एक और बच्ची के लिए 2 सेट कपड़ा घर में पहनने के लिए है, और जो तीसरी बच्ची है इनके लिए भी घर में पहनने के लिए 2 सेट कपड़ा गुरुदेव जी के द्वारा भेजा गया है। तो अब इनको पहनेंगे, घर में सहारा मिलेगा इनको। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा जो तीनों बच्चियाँ हैं उनके लिए ये इनर वियर कपड़ा यहाँ पर लेकर के आए हैं तीनों बच्चियों के लिए। इसके बाद आप इधर देखेंगे, ये गर्मी का मौसम है, बरसात भी होती है, मक्खी मच्छर का भी टाइम है। ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन बच्चों के लिए जो है डबल बेड और सिंगल बेड की एक मच्छरदानी लेकर के आए हैं। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा 3 सेट आप देखेंगे यहाँ पर चप्पलें हैं, और बच्चों के पास चप्पलें थी लेकिन 3 आवश्यकता अनुसार 3 बच्चों ने बताई तो उनके लिए जो है चप्पलें लेकर के आए हैं। इसके बाद इधर आप आगे देखेंगे, ये दरवाजे पे लगाने के लिए पर्दा है, ये लेकर के आए हैं 1 पीस। इसके बाद जो है ये आप 2 पीस तौलिया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर बिस्तर पे बिछाने के लिए 2 पीस बेडशीट है, और ये एक जो है चटाई जो है लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके बाद जैसे कि हम लोग आए, देखा इनके घर में कुछ नहीं है, लगभग पूरा मतलब अनाथ है, परिवार उजड़ चुका है, माँ बाप है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बर्तन का भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है इस परिवार के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे आप चावल रखने के लिए स्टील का बड़ा पात्र है, 2 मचिया हैं आप इसको देखेंगे। इसके बाद ये तसली है, एक छोटी तसली और एक बड़ी तसली, 2 पीस तसली है। इसके बाद ये देखेंगे आप कठौती है, ये आटा गूंथने के लिए। और इसके बाद देखेंगे आप ये स्टील की बढ़िया कंपनी की हैवी वेट में ये स्टील की बाल्टी है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे सभी बच्चों के लिए 5 पीस जो है कटोरी है। और ये जो देखेंगे आप एक कलछुल है, एक पलटा है, एक जो है जग दिया जा रहा है, और इसके बाद ये भगोना दिया जा रहा है एक। इसके बाद ये सस्पेन दिया जा रहा है, 1 पीस सस्पेन दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और आप देखेंगे इधर 2 पीस जो है प्लास्टिक का डब्बा दिया जा रहा है। और इधर आप देखेंगे ये सब्जी काटने के लिए जो है ये पहसूल दिया जा रहा है। इधर आप देखेंगे सर ये बेलन है और इधर चकला तो है, एक साइड जो है रोटी बनाने के लिए बेलन और चकला भी दिया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये देखेंगे आप तवा, रोटी सेकने के लिए जो है तवा का व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कर दिया। मतलब A to Z जो भी घर में बर्तन चाहिए, लगभग सारे बर्तन जो इनके पास नहीं थे वो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया करवाया है निस्वार्थ भाव से। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे आप 5 पीस जो है गिलास है, बड़ा गिलास है, 5 पीस बड़ा गिलास है स्टील का। और इसके बाद ये देखेंगे चम्मच है बड़े वाला, ये बर्तन धोने के लिए जूना है। और ये छलनी देखेंगे आप, छलनी है, ये आटा छानने के लिए छलनी है आप देखेंगे। इसके बाद जो है 3 पीस जो है स्टील का ढक्कन है, 2 बड़ा है और 1 छोटा है। इसके बाद आप इधर आगे देखेंगे ये जो है कढ़ाई है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की जो है हैवी ये कढ़ाई है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर 5 पीस जो है 5 पीस चम्मच दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इधर आप देखेंगे मसाला रखने के लिए डब्बे दिए जा रहे हैं छोटे छोटे, कपड़े टांगने के लिए 2 पीस हैंगर दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे ये रोटी सेकने के लिए चिमटा दिया जा रहा है, 1 पीस ताला दिया जा रहा है। और ये जो है हॉटपॉट है, ये रोटी रखने के लिए जो है ये डिब्बा दिया जा रहा है ताकि रोटी इसमें ठंडी ना हो गर्म रहे। इधर देखेंगे 6 पीस चाय वाले कप यहाँ पे रखे हैं, ये दिए जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो है
दूध के लिए डोली दी जा रही है। और ये आप देखेंगे ये जो है बर्तन रखने के लिए टोकरी दी जा रही है स्टील की। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर, इनको जो है ये बाल्टी दी जा रही है 20 लीटर की प्लास्टिक की बढ़िया क्वालिटी में। और ये गैस चूल्हा है। गैस चूल्हा इनके पास था लेकिन बहुत ख़राब था, वो रिपेयरेबल नहीं था, जर्जर स्थिति में था। ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी ने नया गैस चूल्हा इस परिवार को दिया है। इसके बाद गैस चूल्हा के साथ साथ जो है आप देखेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो है ये गैस टंकी जो है, गैस सिलेंडर, ये भी इनके पास कई सालों से नहीं भरवा पा रहे थे। तो इसी कारण जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है सील पैक इस परिवार के लिए गैस सिलेंडर भी भरवा करके भिजवाया है, ताकि इस बारिश के मौसम में बच्चे जो है अच्छे से खाना पीना बना करके अपना जीवन यापन कर सकें। इसके बाद ये आधा किलो जो है ये रस्सी दी जा रही है कपड़े सुखाने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे आगे एक पंखा, स्टैंड फैन, फराटा जिसको बोलते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। इनके घर में आप देखेंगे तो पंखा भी नहीं लगा हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है ये पंखा भी दिया जा रहा है। और एक ये जो है एक्सटेंशन बोर्ड इसको बोलते हैं, ये एक्सटेंशन बोर्ड भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया जा रहा है सर। इसके बाद जो ये आप सामान देख रहे हैं सर, ये सामान जिससे इस पे रखा हुआ है, ये नीचे फोल्डिंग बेड है। ये फोल्डिंग बेड भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फोल्डिंग बेड जो है आप ये देख रहे होंगे, ये फोल्डिंग बेड भी बिल्कुल नया लेकर के आए हैं। और एक ये फोल्डिंग बेड और एक ये चौकी, 2 पीस जो है घर में बिछा करके सोने के लिए। अभी बारिश का समय है, सांप गोजर भी आ सकता है, तो सुरक्षा के लिए आज से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये देखेंगे आप, ये दूसरी चौकी, ये चौकी है, बड़े साइज में चौकी है, ताकि बच्चे आराम से जो है सो सकें। एक ये चौकी हो गई, दूसरी एक ये फोल्डिंग बेड, मतलब दो पीस जो है इनके बिछा करके सोने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। उसके बाद इधर आप देखेंगे ये बिछाने के लिए गद्दा दिया जा रहा है 1 पीस, और ये 5 पीस जो है तकिए दिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो इतना सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हम लोग लेकर के आए हैं। गुरु जी की असीम दया है जो हम लोग इस परिवार तक पहुँचे हैं, और ये अनाथ बच्चे थे सर। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो अभी सहायता की है, ये सहायता आप इनकी कब तक करते रहेंगे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को खाद्य सामग्री, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी। अभी आगे तो जो है सर सर्दी भी आने वाला है, सर्दी में बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस के साथ साथ जो है स्वेटर हुआ, जर्सी हुआ, है ना, जूते जुराब, जो भी आवश्यकताएं होगी, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी वो मुहैया करवाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निरंतर मिलती रहेगी सर। सर आपसे फिर ये कैसे, मतलब आप तक कैसे ये पहुंचेंगे दोबारा? जैसे मान लीजिए सामग्री जब खत्म हो जाएगी तो फिर कैसे ही आपको जानकारी देंगे कि हमारी सामग्री खत्म हो गई है? देखेंगे आप यहाँ पे एक मेरे पास सतलोक आश्रम का गुरुदेव जी का कार्ड है, और इस कार्ड के ऊपर जो है नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के। इसके पीछे जो नज़दीकी सेवादारों के भी नंबर लिखे हुए हैं। ये कार्ड मैं इस परिवार को इनको दूंगा, और इस कार्ड पे जो नंबर लिखे हैं इस पे ये कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद ठीक 2 दिन पहले जो है कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद समय से जो है इनको सामग्री पहुंचा दी जाएगी। ये कार्ड मैं इस बहन को दे रहा हूं, और ये कार्ड आप रख लीजिए, और ये सामान खत्म होने से मात्र 2 दिन पहले आप हमें बताएंगे, और उसके बाद सामान समय से पहुंचा दिया जाएगा। बहन जी, आपको क्या ये जो राहत सामग्री दी गई है, क्या इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? हाँ जी, जरूरत है। घर नहीं है, खाना बनाने के लिए घर बना देते, एल्वेस्टर गिरा देते तो, और ये थोड़ी सी घेर देते इनको। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमारी टीम अभी जब हम कवरेज कर रहे थे, जैसे मैंने आपको घर का दृश्य दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा घर है। तो इनका कहना है कि एक अगर किचन के टाइप में अगर थोड़ा सा 1-2 एस्बेस्टर का बना दिया जाता तो खाना बनाने में, चूँकि एक ही रूम है, 5 बच्चे हैं, तो इनका कहना है कि खाना बनाने के लिए एक जो है रूम बनवा देते संत रामपाल जी महाराज जी तो बढ़िया होता। क्या आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाथरूम क्या आपके पास पहले से है यहाँ पे? नहीं, दिक्कत है शौचालय की। शौचालय का भी दिक्कत है? हाँ जी। तो आप इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? प्रार्थना करना चाहते हैं जो शौचालय बना दिया जाए। मतलब आप गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो शौचालय भी बनवा दें? हाँ जी। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और थोड़ा सा सोनी से भी जानने का प्रयास करते हैं, चूँकि ये सोनी इस घर में बड़ी है, 5 भाई बहन में, तो सारी जिम्मेवारी इस बहन के ऊपर है। तो इनसे भी ज़रा जानने का प्रयास करते हैं, क्या आप लोग अभी अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी उसकी भी व्यवस्था करवाएंगे? क्या आप पढ़ने जाएंगे? हाँ जी।
आपको पढ़ना है आगे? हाँ पढ़ना है। हाँ। और आपको बहन जी? मुझे भी पढ़ना है। आपको भी पढ़ना है। तो मतलब सर जैसे आपने यहाँ पर अभी ये 3 छोटे छोटे बच्चे के लिए जो ड्रेस, स्कूल ड्रेस और ये जो है बुक और ड्रेस दिलवाया, बैग दिलवाया, और ये जो बड़े 2 बड़े बच्चे हैं ये भी आप कह रहे हैं कि मुझे भी स्कूल जाना है, तो आप इन बच्चों के लिए क्या करेंगे सर? सर गुरुदेव जी का आदेश है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास जो भी कमी है, बैग की है, पेन की, पेंसिल की, कपड़ा की, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है पढ़ाई के लिए, तो वो सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाएगी। ये बहनें जैसे कि अभी बोल रही हैं कि ये भी पढ़ने जाएंगी, तो इनके लिए भी इनका एडमिशन करवा दिया जाएगा गुरुजी के आदेशानुसार, और ये भी जो है पढ़ करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। सर एक और ये समस्या यहाँ पे रखी है अभी मेरे माइक के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से इन्होंने बताया कि हमारे पास शौचालय नहीं है और एक ही कमरा है जिसमें खाना पीना सोना सारा होता है। तो ये कह रही है कि एक छत और हो जाता तो खाना बनाने के लिए उसकी व्यवस्था हो जाती, शौचालय की व्यवस्था हो जाती। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जगह तो है इनके पास पर्याप्त, लेकिन ये सारी रिपोर्ट जो है गुरुदेव जी के पास जाएगी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास, सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा गुरु जी का आदेश जैसा होगा वैसे किया जाएगा। सर थोड़ा सा इन बहनों से जानने का प्रयास करते हैं। बहन जी जैसे अभी आप लोगों का कोई सहारा नहीं था और अब ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं, क्या इससे आपको लग रहा है ना कि अब आपका कोई सहारा है, आपकी यहाँ पे सहायता की जाएगी, आपको कोई सहारा मिल रहा है? आप हाँ जी लग रहा है। मतलब ये इससे मिल पाएगा ना आपको सहारा? हाँ जी। अब आपको खाने पीने रहने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है। जैसे ये बता रही है कि अब इससे मुझे सहारा मिल पाएगा और अब मुझे उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ तक आपके घर तक पहुँचे और उन्होंने आपकी सारी सहायता की, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी धन्यवाद बहुत बहुत हमें मदद करने के लिए। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के बारे में कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी सहायता की, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? और उनको हम भगवान के जैसे मानते हैं। आपके माता पिता तो पहले जा चुके हैं, तो अब आपको क्या लगता है ऐसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आपको वो पूर्ण परमेश्वर के रूप में वो पिता मिल गए हैं जो आपकी देख रेख करेंगे? हाँ जी। इनका कहना है कि ये हमें अब पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारे जो परम पिता परमेश्वर हमें मिल गए हैं जो हमारी देख रेख करेंगे, और ये जो है लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जिन्होंने इस परिवार की यहाँ पे सहायता की है। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा अब इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि इनको पढ़ने के लिए अभी इनकी उम्र पढ़ने की है, स्कूल जाने की उम्र है, शिक्षा प्राप्त करने की है, तो अभी हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बाबू अब आप लोगों को जो है स्कूल ड्रेस दे दिया गया है, बैग दे दिया गया है, पेन पेंसिल दे दिया गया, तो अब आप लोग स्कूल जाओगे? हाँ। तुम बाबू स्कूल जाओगे ना? हाँ। और अब बाबू हाँ। अब पढ़ाई करोगे ना? हाँ। तो ये सारी चीजें जो दी गई है आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं। अच्छा, अब स्कूल जाओगे ना रेगुलर? हाँ। हाँ। तो ये छोटी छोटी बच्ची है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपकी मदद की है, सहायता की है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? धन्यवाद। धन्यवाद कहना चाहिए। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं यहाँ पे, और आप सोनी से छोटी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत धन्यवाद उन्होंने हमारी मदद की। मतलब ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे संत का बारंबार धन्यवाद है। सर आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज उत्थान के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? सर इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज अनेकों प्रकार के सामाजिक उत्थान के कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले सामाजिक उत्थान की मैं बात करूँ तो दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है सर आज के समय में दहेज में दानव बन गया। दहेज जो है समाज में एक तरह से दानों का रूप धारण किया है। किस प्रकार से सर? जिस प्रकार से आज दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, भ्रूण हत्याएं की जाती हैं, जिंदा बेटियों को जला दिया जाता है सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ी है, इससे किसी भी बेटी को अपने बाप पे बोझ नहीं रहेगी, जिंदा नहीं जलाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा हजारों शादियाँ होती हैं, जो है ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है।
इसके साथ साथ आप देखेंगे सद्भक्ति मुक्ति देकर के सही रास्ता बता रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा गत वर्ष बहुत बड़ी संख्या में, इतनी संख्या में जो पेड़ लगाए थे जिसका गिनीज बुक में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है सर। वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जी, इतनी संख्या में पेड़ लगाया गया था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा सर। और क्या क्या कार्य है? और भी बहुत सारे कार्य हैं। जिस तरह से जब महामारी आई थी 2019 में कोरोना काल, उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की जो है शिष्यों ने घर घर जाकर के लोगों तक जो है खाने की पैकिंग पहुंचाई थी, प्रशासन तक खाना दिया था। और उस समय सभी मंदिर मस्जिदों में ताले लगे थे। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार, उनका आश्रम सभी के लिए खुला था। वहां पर जो है मरीजों को रखा गया था। सरकार की भी मदद इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने की। उसके बाद आप देखेंगे जब बाढ़ जब आती है, गत वर्ष जो है बाढ़ आई थी 2024 में, उस समय भी दरभंगा में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जाकर के घर घर जाकर के नाव पर जाकर के घर पैकिंगें पहुंचाई थी, खाने की पैकिंग पहुंचाई थी। वहाँ शिविर खोल दिया था पूरा, और इस प्रकार से वहाँ भूखे को भी भोजन दिया था, भूखे मरने से लोगों को बचाया था। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। तो इस प्रकार के सामाजिक उत्थान के कार्य अनेकों प्रकार के संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं सर, जिससे समाज का उत्थान हो। और जो है संत रामपाल जी महाराज यही तो चाहते हैं, सुखी होगा हर परिवार, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। इस प्रकार से स्वर्ग समान बनाना चाहते हैं सारी उत्थान के कार्य करके सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अगर प्रवचनों को, जैसे वो धार्मिक गुरु हैं, उनके प्रवचनों को अगर हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? जी, अनेकों सोर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुनने के लिए। जैसे कि आप आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है सर, यूट्यूब पे यदि आप सर्च करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से तो बहुत सारे सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के आ जाएंगे। शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पे संत रामपाल जी महाराज जी का प्रवचन आता है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को देख और समझ सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जो पूरी जानकारी आपको दिए, एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप इस संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मुहिम जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाया गया है। गुरु जी का उद्देश्य है कि इस पृथ्वी पे कोई भी भूखा ना सोए। उसी दौरान ये जो है गुरु जी ने ये मुहिम चलाया है। इस मुहिम के द्वारा जो है हम लोग पूरे बिहार में हम लोग घूमकर देख रहे हैं कौन कौन सा जो है असहाय और जो बच्चे वो उजड़ा हुआ परिवार है, जहाँ हम लोग उस परिवार को ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन और सामग्री पहुंचाएं। ये केवल बिहार में चलाई जा रही है कि पूरे भारत में चलाई जा रही है? पूरे इंडिया में चल रही है, पूरे भारत देश में चल रही है। पूरे भारत देश में मुहिम चल रही है जी सर। तो अभी आप जुड़े हुए थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। और सबसे बड़ी बात है दर्शकों कि हमारे वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये रहता है ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वो हर व्यक्ति तक ये मुहिम की जानकारी पहुंचे, और वैसे बच्चे, वैसे परिवार जो पूरी तरीके से लाचार हैं, बेबस हैं, वो इस वीडियो को देखे और अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वहां तक पहुंचे, वहां इस परिवार की जानकारी दे ताकि उनकी सहायता की जा सके। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे न्यूज की कोशिशों, ऐसे न्यूज का वो प्रयास ही रहा जिस न्यूज ने संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम को, हर एक मुहिम को कवरेज किया, उसकी वीडियोज जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डाली, और आज उसका परिणाम है कि ये परिवार की मदद यहाँ के ग्रामीण हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम वीडियो को देखा, और उन्होंने जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो धनाना कमेटी है वहाँ पे इन्होंने कॉल किया, और फिर वहाँ पे बताया गया कि आपके है ना यहाँ पे आके फिर जो जिस राज्य के में ये सेवा चलती है, बिहार राज्य के, तो यहाँ के सेवादार, यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो आते हैं, सर्वे करते हैं, और तब इस परिवार की मदद यहाँ पे आज की जा रही है। तो सबसे पहले मैं उस व्यक्ति से भी आपको मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने इस यूट्यूब वीडियो को देखकर और अन्नपूर्णा मुहिम का जो कमेटी है वहां तक पहुंचे हैं और इस परिवार की सहायता करवाए हैं। मैं आपको मिलवाता हूं उस व्यक्ति से। यही वो शख्स हैं, भाई साहब हैं जिन्होंने, है ना,
सबसे पहले एक वीडियो जो है अन्नपूर्णा वाला वीडियो देखा, तो कैसे क्या सिलसिला रहा, क्या कारवां रहा है, कैसे वो वीडियो देखते हैं और कैसे जानकारी उनको देते हैं, सारा इनसे समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरजीत पासवान। और आपका ये जो ग्राम है वो पूरा जानकारी आप दीजिए कि कौन सा प्रखंड है और कहाँ है, वो पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। ग्राम डुमैनी है, पंचायत कल्याणपुर बस्ती, प्रखंड मोहद्दीनगर, जिला समस्तीपुर के माध्यम से। जी सर, आप ये जो वीडियो जो अभी अन्नपूर्णा वाला जो आप देखे थे वीडियो, वो आप किस चैनल पे देखे थे, ऐसे न्यूज पे या अन्नपूर्णा पे? अन्नपूर्णा पे देखे थे, अन्नपूर्णा मुहिम पे। जी जी। तो आप उस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या है ना, वो आप कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वहां तक आप कैसे पहुंचते हैं, क्या वो जरिया रहता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, मैंने जब अन्नपूर्णा मुहिम के चैनल पर देखे पूरा सामग्री संतराम पाल के माध्यम से सब गरीब के यहाँ तक पहुँच पा रहा है। इसलिए हम सोचे जो हमारे नज़दीक में भी ऐसा व्यक्ति है जो इस लेने योग्य है, इनको मिलना चाहिए। तो मैंने वहाँ से उस पर टोल फ्री नंबर था 2-3, उस पर 61 वाले नंबर पे मैंने कॉल किया, उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने बताया जो उनका नाम और उम्र के साथ हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैंने व्हाट्सअप किया। उसके बाद वो इंक्वायरी में भेजे। एक बाबा आए समस्तीपुर जिले के, वो आए इंक्वायरी में। उसके बाद कितने दिन बाद आपके मैसेज करने के, बस कितने 2 दिन दिन बाद? इतना जल्दी एक्शन? इतना एक्शन जल्दी। मतलब आप हरियाणा मैसेज करते हैं जी, जी। और वहां से 2 दिन बाद ही आपके इंक्वायरी करने के लिए आ गए समस्तीपुर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आए बाबा, देखे जे लाचार व्यक्ति है, व्यवस्था नहीं है इनको खाने पीने के लिए, तो कुछ सामग्री उस दिन अपने हाथों खरीद कर दिए और उस दिन से चला रहे हैं। फिर दोबारा रक्षाबंधन के बाद भी आए, जो बच्चे कुछ अपने बहन के यहाँ चले गए थे, उनको बुलवाने का काम किए। हम उनको फ़ोन किए, बुलाए, फिर बाबा आए। फिर उस दिन सामग्री नहीं था तो कुछ खरीद के जलावन उलावन दिए। उसके बाद ये लोग खा पी रहे हैं। सर वो जो मतलब यहाँ पे जो लोकल व्यक्ति होंगे, आप जो कह रहे हैं कि वो निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए जो आए थे, तो उनका नाम आप बता सकते हैं? अजय नागेश्वर दास। वो यहाँ पे आए और सर्वे किया और उस समय स्थिति भी नाजुक थी, तो उन्होंने खुद से जो भी कुछ खाद्य सामग्री और जो भी जलावन वो बच्चों को यहाँ पे मुहैया करवाए थे। तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अनुयायी है जी। मतलब वहाँ से आपको वो आश्वासित कर दिया गया कि आपको हेल्प की जाएगी। क्या आप वहाँ जो मैसेज किए तो वहाँ से कुछ रिप्लाई आया था? रिप्लाई आया जो जितना, जब तक बच्चा कमाने लायक ये कुछ नहीं है तब तक इनको सहायता मिलेगा, ऐसा मतलब आश्वासन दिया गया। सहायता मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, एक इतनी बड़ी संस्था और एक ऐसी धार्मिक संस्था जो समाज में मानवता के मिसाल को फिर से कायम करने के लिए इस मुहिम को शुरू कर रखा। और ये एक ऐसी मुहिम नहीं है, वो एक कहा जाता है कि पुण्य परमात्मा के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई ये मुहिम है। और इस मुहिम के तहत आज न जाने कितने ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके घरों को बसाया जा रहा है। वैसे छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं जिनको अब लगता है कि उनके जीवन में एक नई जो है रोशनी की किरण अब खिल रही है। वो बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे, वो बच्चे अब है ना 2 वक्त की रोटी जो है सही से खा पी सकेंगे। मतलब हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे मुहैया करवा रहे हैं। सर, ये जो मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जितने भी खाद्य सामग्री से, आप इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? तो मान लीजिए इन बच्चों के लिए भगवान मिल गए जो जीवन यापन करने के लिए खाने का सामग्री, पहनने का वस्त्र, स्कूल जाने के लिए किताब कलम दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम। ये भी अमरजीत जी हैं जो कह रहे हैं ऐसे महान संत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। दर्शकों, जैसा कि अभी हमने सुना, यहाँ पे जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने एक वीडियो के माध्यम से इस परिवार की जानकारी धनाना टीम तक पहुँचाते हैं कि इस परिवार की स्थिति के बारे में। और यहाँ जो इस समस्तीपुर जिला के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो सर्वे करने के लिए इस परिवार का जो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने क्या कुछ देखा हम जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। सर, आप जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जब आप इस परिवार का सर्वे करने के लिए आए, तो आपने क्या देखा था? इस परिवार की स्थिति क्या थी? हम लोग यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए समस्तीपुर जिला से, तो यहाँ देखे कि इनका पिताजी 1 साल पहले गुजर गए और माताजी 1 महीना पहले गुजर गए और 5 बच्चे हैं
और पांचों बच्चे को खाने का कोई भी उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम यहाँ पर आए तो बच्चे ने बोला कि बाबा मुझे खाने का कोई उपाय नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाया हूँ। तो गुरुजी के प्रार्थना लगाए, गुरुजी के प्रार्थना के अनुसार इन वहाँ से आया खबर कि इसको बच्चा को दे दो कुछ खाने के लिए, राशन जब तक के। तो हम लोग कुछ राशन इसको दे दिए खाने के लिए और बच्चा खाया। उसके बाद हम लोग फिर गुरुजी के आदेशानुसार सभी सामग्री लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आपके समक्ष ये सामग्री है, बच्चों को हम लोग देने आए हैं। किसी से मांग लेते दे जाते, वही बनाते हम। आज क्या बनाए थे खाने में? आज रोटी बनाई थी बस। बस? हाँ। सब्जी नहीं रोटी के साथ? नहीं। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या मिल गया आपको? लगभग जो भी सामान चाहिए होता है सारा ही है। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? गुरुजी बहुत अच्छे हैं। कुछ मिलता, मकान टूटा फूटा था लेकिन अब सब कुछ है। सब कुछ है। सारा सामान मैंने दिलाया है, किचन से लेके घर की जरूरत तक का सारा, कॉपी किताब बैग वैग ड्रेसेस सब दिलाई हैं। स्कूल जाने लगे आप? यस। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दर्शकों, अभी यहाँ पे इस गांव के सरपंच हमारे समक्ष मौजूद हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप जी का नाम क्या हुआ? मेरा नाम है राम बाबू पासवान, यहाँ का हम सरपंच है मोहद्दीनगर प्रखंड के कल्याणपुर बस्ती पश्चिम, और मेरा घर यहीं है। सर जैसे कि ये जो बच्चे हैं, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनके ऊपर से माता पिता का जो साया है वो बिल्कुल उठ चुका है, ये अनाथ बच्चे हैं। तो कहा जाता है सर जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? हम बाबा संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में देखते हैं, जो निसहाय को उठाने का काम किए हैं। इसलिए हम बाबा और संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में देख रहे हैं। सर इस मुहिम के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देने लायक मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो तो धन्यवाद खुद देते हैं लोगों को। सर आपकी आयु लगभग 60-65 साल होगी। 60 बरस है। 60 बरस। सर आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपने कभी संत रामपाल जी महाराज जी से पहले कोई ऐसा संत देखा जो वैसे असहाय, निर्धन, अनाथ परिवार को खोज के और निःशुल्क ये सारा सामग्री जो है, खान पान, राज सामग्री, शिक्षा हो, बर्तन बासन हो, टोटल चीज मुहैया कराता? क्या आपने कभी ऐसे संत को देखा? बहुत सारे संत सर होते हैं जो आते हैं, चंदा काटते हैं, है ना, लोगों के, लेकिन ये एक ऐसे संत है जो पहली बार लोगों को ढूंढ के सहायता कर रहे हैं। क्या आपने कभी इससे पहले कोई ऐसा संत देखा? ऐसा किसी को संत को हमने नहीं देखा जो ढूंढ करके घर तक पहुंचाते हैं। ऐसा दूसरे ढोंगी है, दूसरे संस्था में तो ढोंगी है, चंदा काट करके तब अपना ही उपार्जन करते हैं। ये ऐसी बात तो ये नहीं रखे, इनका है अपने से खोज करके अगर जानकारी उनको मिल जाता है तो घर तक सामग्री पहुंचाते हैं। ऐसा संत को मैं नमन करता हूं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आखिर एक संत जो बिहार से 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा में रह रहा हो, वो इन बच्चों का क्यों इतना केयर कर रहे हैं, क्यों इतना है ना उनको चिंता है इन बच्चों का, अनाथ बच्चों का? सर संत रामपाल जी महाराज जो इस कलयुग जो चल रहा है ना, इस कलयुग में आप देख रहे होंगे कि कितने लोग दुखी हैं,
खाने के लिए अन्न नहीं है, छत नहीं है सिर पे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है, तो लोग बहुत दुखी हैं सर। ऐसी परिस्थिति आ गई है, गरीबी में लोग जी रहे हैं। तो इस तरह से उनका जीवन जो है ना बहुत दुखी तरीके से जी रहे हैं। और इस तरह से कलयुग में जो है सतयुग गुरुजी लाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी का अवतार हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा जो मानव है वो पृथ्वी पर परेशान रहे, भूखा सोए, भूखे पेट ना सोना पड़े। मतलब सतयुग में जिस तरह का माहौल था कि हर व्यक्ति सुखी रहे, हर इंसान सुखी रहे, तो आपका कहना है कि हमारे गुरुदेव का ये मुहिम है कि हमारे गुरुदेव इस कलयुग में सतयुग लाना चाहते हैं और जिसके तहत ये उन्होंने मुहिम छेड़ी है कि कोई भी व्यक्ति इस कलयुग में भी भूखा ना रहे। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और धरती बनेगी स्वर्ग समान, सुखी होगा हर इंसान। तो संत रामपाल जी महाराज हर मानव को सुखी देखना चाहते हैं। परमात्मा जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जात पात से उठ करके संत रामपाल जी महाराज हर उस जीव का, जो भी यहाँ पे परमात्मा के जो भी पृथ्वी पे बच्चे हैं, जो भी मानव, सब परमात्मा के बच्चे हैं, बिना भेदभाव किए एक मानवता का अपना कर्तव्य निभाते हुए संत रामपाल जी महाराज ये दुखियारों को खोज रहे हैं, दुखियों को खोज रहे हैं, गरीब व्यक्तियों को खोज रहे हैं, लाचार हैं, जो कमा नहीं सकते है ना, बेबस हैं, ऐसे लोगों को खोज करके मदद पहुंचा रहे हैं सर। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। सर अक्सर टीवी के माध्यम से, चूंकि हम लोग मीडिया वाले व्यक्ति हैं, तो अक्सर ये सुनते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी खुद जेल में बैठे हुए हैं, फिर वो इन बच्चों की इतना चिंता रोटी के लिए खुद वो जेल की रोटी खा रहे हैं। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे उन महान संत के बारे में? आप जैसे आपने बताया कि वो पूर्ण परमेश्वर के अवतार है, तो वो अब दूसरी बात होती है कि वो जेल में भी बैठे हुए हैं, तो फिर जेल में बैठ के वो इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में तो हैं, लेकिन जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में जाना कोई गुनाह नहीं है सर, उन्होंने गुनाह नहीं किया कोई। आपको मैं बता दूं, इतिहास रहा है, जिन्होंने सच्चाई को ऊपर लाने चाहे, सत्य ज्ञान को ऊपर लाना चाहा है, उनके साथ हमेशा विरोध रहा है। कुछ ऐसी जो लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए राजा को भ्रमित करके जो है वो अपना स्वार्थ के लिए ऐसे काम करवाते हैं। मैं आपको बताऊं, जेल में जो है गुरु नानक देव जी रहे 6 महीना 16 दिन, उसके बाद कबीर परमेश्वर जी आए, उनको कितनी बार परेशान किया, शेख तकी ने जुल्म किए, 52 करी बदमाशी, और खूनी हाथी आगे डालो बांध जोड़ो अविनाशी। और खुद परमेश्वर कबीर साहब आज 600 वर्ष पहले आए, भगवान के साथ इतना उन्होंने परेशानी की, 52 बदमाशियाँ की शेख तकी ने वो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेल में हमारे महात्मा गांधी जी भी गए थे, जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया, आज उनके लोग गुण गाते हैं। तो जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन देखना ये है कि वो परमार्थ के लिए कितना काम कर रहे हैं। और ये समाज के लिए एक विडंबना है सर, एक संत जो इतना समाज के लिए कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, ये एक तरह से कहूँ कि सर ये पूरा उजड़ा हुआ घर था सर, ना पिताजी हैं ना माताजी हैं, ये उजड़ा हुआ घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बसा दिया। इतना समाज के लिए कर रहे हैं सर, और ऐसे संत को जेल में रखे हुए हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है सर। ऐसे संत को पलकों पे बैठा कर रखना चाहिए था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी की शब्द शक्ति काम कर रही है। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल में जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से बैठे बैठे भी वो सरकार चला रहे थे जेल से। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे जो है उनके ऊपर परमेश्वर कबीर साहब की शब्द शक्ति काम कर रही है, और वहाँ से सारे
अच्छे काम करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज दुखियारों को खोज रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या मानव सेवा हो सकती है सर? भूखे को खाना खिलाना। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि जो अपने सो और के एक पीड़ पछान और भूखिया भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सभी जो मानव हैं उनके सब बच्चे हैं और एक दूसरे की पीड़ समझते हैं वो, और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को जगह जगह भेज करके सर्वे करवा रहे हैं और खोज रहे हैं ऐसे परिवारों को जो लाचार है, बेबस है, कमा नहीं सकते हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, भूखे मरना पड़ रहा है, सुबह खाए तो शाम का पता नहीं क्या खाएंगे। तो ऐसे लोगों को खोज करके संत रामपाल जी महाराज जो है ये उपकार का कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है सर। मैं सौ बार धन्यवाद करता हूँ, कोटि बार प्रणाम करता हूँ ऐसे महान संत को, जिन्होंने जो है लोगों को जीने का एक किरण मिल रही है। जो लोग जिंदगी से संघर्ष कर रहे थे अब उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा सर। ये बच्चे आप देख रहे हैं किस स्थिति में है। अब इनको खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, कपड़ा लत्ता, बर्तन है, तो सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनकी लगातार की जाएगी जब तक इनका स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो दर्शकों, ये आज हम यहाँ पे समस्तीपुर जिला के महद्दीनगर प्रखंड स्थित डुमैनी गांव में आए हुए थे, जहां पे आपको हमने उस परिवार के हालात और उनकी जो मदद की गई वो सारी स्थिति को आपको हमने दिखाया। दर्शकों, ये ऐसे न्यूज़, ये लगातार एक ऐसी न्यूज़ है जो सामाजिक स्तर पे किए जा रहे हैं बड़े और छोटे हर एक कवरेज को आप तक अप टू डेट जो है देते रहती है, आप तक पहुंचाते रहती है। ऐसे ही लगातार खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। मैं मुकेश कुमार, कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।